हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। डायग्राम में दिखा हुआ है, इसको कहते हैं ब्रेन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ब्रेन, ठीक है। आज ब्रेन के विषय में जानेंगे, ये ब्रेन क्यों इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रेन जो होता है ये बेसिकली होता कहाँ पे है। ब्रेन जो होता है ये सबसे मेरा ऊपर वाला भाग में होता है, ठीक है। तो ब्रेन जो ऊपर वाला भाग में होता है तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्कल, ठीक है। अब इसको स्कल को खोलने के बाद यहाँ पे देखिएगा, ये स्कल के ऊपर जो लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं क्या, क्रेनियल मेनिंजेज, ठीक है। अब क्रेनियल मेनिंजेज जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बाहर का जो पार्ट्स होता है यानी कि आउटर वाला साइड, ठीक है, इधर से बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, ये बाहर के और इस साइड वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डूरा मैटर, ठीक है। और जो बीच में होता है, बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अराक्नोइड, ठीक। और जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पिया मैटर, ठीक है। तो नाम से ही याद रखेगा। देखिए पिया, पिया किसको बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं। तो पिया जो होता है कहाँ होता है, वो फीमेल के लिए मतलब एक अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत नज़दीक वाला रिलेशन है। उस तरह से डूरा मैटर, नाम से ही पता चल रहा है दूर, ठीक है, ये रिलेशन जो है ये बहुत दूर का है। तो इस तरह से नाम को इसको यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अंदर चल जाते हैं ब्रेन के विषय में। तो ब्रेन देखिए मिलता है। अब ब्रेन जो होता है ये फाइनली फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर जाता है। एक जो होता है टॉप एरिया, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, बीच वाला, और इसके बाद सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गया। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन का पार्ट्स ये कौन सा है, ये सेरेब्रम पार्ट्स है। तो सेरेब्रम जो पार्ट्स होता है, ये सेरेब्रम जो होता है ये सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करता है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम का ही वजह से क्या होता है, लर्निंग कैपेसिटी किसी का डिसाइड होता है। यानी कि सेरेब्रम जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रोंग रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा किसी को याद करने का उसको क्या रहेगा, कैपेसिटी रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम किसी 10 साल पहले आदमी को देखते हैं, ठीक है, और बाय चांस हम किसी जगह पे खड़ा रहते हैं और वही आदमी अगर मेरे बगल से क्रॉस होता है और मेरा नज़र उसके ऊपर पड़ जाता है तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि इस आदमी को हमने 10 साल पहले देखा था। तो ये काम कौन करवाता है, ये काम जो करवाता है सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम करवाता है, ठीक। तो सेरेब्रम को याद रखिएगा। और सेरेब्रम का दूसरा सवाल ये भी है कि सेरेब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा ब्रेन में एरिया को कवर करता है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई होता नहीं है। तो अधिकतर जो रिस्पॉन्स होता है, चाहे एक्साइटमेंट हो या दुख हो या खुश हो या लड़ाई करना हो या किसी भी तरह का एक्सप्रेशन होता है, तो सभी जगह पे रिस्पॉन्स कौन तैयार करता है, तो ये सेरेब्रम ही अधिकतर तैयार करता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेरेब्रम के नीचे आते हैं तो मिलता है आपको ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये थैलेमस है। अब इस हिस्सा को बोलते हैं थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है ये ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं करता है, ये किसके नीचे रहता है, ये सेरेब्रम जो होता है इसको चारों तरफ से घेर चुका हुआ रहता है। और यहाँ पे जो होता है छोटा सा एरिया जिसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। अब इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हाइपोथैलेमस का जो एरिया होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये कहाँ पे होता है, ये थैलेमस के भी नीचे होता है, यानी कि बेस वाला पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा फंक्शन जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से सवाल आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल क्या आता है इसको समझिए। हाइपोथैलेमस का जो है ये सबसे पहला, अगर मान लीजिए कोई लड़का बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है, रम है, विस्की है, ये सब, ठीक है। तो देखिएगा विस्की जो होता है ये थोड़ा कम गर्मी बनाता है, लेकिन रम जो होता है ये बॉडी को बहुत जल्दी हीट कर देता है। अब ये बॉडी को बहुत जल्दी हीट करता है तो इस टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, या फिर मान लीजिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बुखार लग जाता है शरीर में, ठीक है। किसी का अगर आदमी को बुखार लग गया
तो टेम्परेचर देखिएगा 37 डिग्री छोड़ करके 100 डिग्री प्लस चल जाता है। तो उस टेम्परेचर को मतलब ये बाहर वाला टेम्परेचर के अनुसार नहीं, ठीक है, उसका अलग इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के, उसके अकॉर्डिंग 100 डिग्री मतलब पहुंच जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना खाली ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर से रिलेटेड बॉडी का टेम्परेचर, शरीर के अंदर का टेम्परेचर, चाहे वो खाने से हो या पीने से हो या किसी भी तरह के टेम्परेचर मेजर करने का जो काम होता है, तो कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। और इसी टेम्परेचर के वजह से क्या हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए सवाल यहाँ पे सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये तीनों में अधिकतर अगर आएगा तो टेम्परेचर वाला ही आएगा। और इसके बाद दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि यहाँ से हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो हार्मोन के विषय में यहाँ पे बताएंगे नहीं, बताएंगे जब हार्मोन वाला चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी से कौन सा रिलीज होता है, पाइनियल ग्लैंड कौन सा करता है, थायराइड कौन करता है, पाराथायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, सभी प्रकार के उसमें डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा टेम्परेचर और हार्मोन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हो जाता है सवाल कंप्लीट। तो देखिए ये हिस्सा को ध्यान रखिएगा, फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो आता है इसका 3 पार्ट्स है। तो नाम में आपको फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि सेरेब्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसका सेम अपोजिट ये फोर ब्रेन से कहाँ पे चल जाता है? हिंड ब्रेन, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। तो नाम में थोड़ा सा फर्क है, सेरेब्रम और सेरेबेलम सुनने में एक जैसा लगता है। तो इसी पे सवाल बहुत बार करता है। हम लास्ट में सम अप करेंगे कि कौन कौन सा सवाल आ सकता है, तब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। और यहाँ पे जो एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होता है ये का काम सिर्फ इतना होता है कि लेफ्ट और राइट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है दोनों को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा होता है जहाँ से कुछ फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। तो यहीं पे बनता है लिम्बिक सिस्टम बनता है। तो उतना ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि क्या क्या सवाल है जो इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है इसके विषय में, ठीक। अब ध्यान से देखिए नीचे, ठीक। तो ये हो जाता है, यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं सेरेबेलम, ठीक। और यहाँ पे इसको बोलते हैं पोन्स, और इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड, और इसको बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला, ये तीनों जो होता है ये बनाता किसका पार्ट्स है? ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स बनाता है, ठीक। तो यहाँ से ये नीचे वाला देखिएगा तो ये हिंड ब्रेन बना दिया। अब हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन ये दोनों के बीच में जो होता है इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहला नंबर पे ये सेरेबेलम जो होता है इसको और सेरेब्रम ये दोनों एक जैसा सुनने में लगेगा। तो सेरेब्रम जो रहेगा ये इसके साथ कंबाइन कर देगा और दे देगा पोन्स, मेड्यूला और सेरेब्रम। तो ध्यान रखिएगा सेरेब्रम दे दिया तो किसका पार्ट्स नहीं होगा? हिंड ब्रेन का पार्ट्स नहीं होगा। तो इसको अच्छे से टिक कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे कोई फ्लक्चुएट करने का क्वेश्चन है नहीं। अब आगे देखिए ये मिड ब्रेन, ठीक है। ये मिड ब्रेन जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए मिड ब्रेन नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर सकता। काम क्या नहीं कर सकता इसको देखते हैं। देखिए ये मिड ब्रेन जो रहता है और हिंड ब्रेन ये दोनों मिला करके बनाता क्या? ब्रेन स्टेम बना देता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन के लिए दोनों का ज़रूरत होता है। बहुत बार सवाल में आता है कि ब्रेन स्टेम को कौन बनाता है, तो कभी भी आप इसको टिक न कीजिएगा। फोर ब्रेन को छोड़ करके ये दोनों निचला वाला जो हिस्सा होता है यही दोनों मिलकर के क्या बना देता है? ब्रेन स्टेम बना देता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो था पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे और ऐसा कुछ सवाल नहीं करेगा। और ध्यान से रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये होता है ये उसको बोलते हैं एक्वाडक्ट, ठीक है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। और इससे सवाल ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।